दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और उसी क्रम में आज हम बात करते हैं। थोड़ी सी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, वैसे भी अच्छी नहीं आती, बाकी अभी और अच्छी नहीं आई क्योंकि गला लगा हुआ है। बाकी देखते हैं वैकेंसी। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ एमपी अंडरटेकिंग, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और इस वेबसाइट पर ये आपको कहीं पर ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कहाँ वैकेंसी है, इसलिए बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है। अबाउट अस पर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आप वैकेंसी ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगी। अबाउट अस पर जाना है, सबसे नीचे आप आएंगे, वैकेंसी लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वैसे तो ये वैकेंसी आ गई है, लेकिन आप इसे एक बार आप आवश्यक रूप से पढ़ लें। लिखा हुआ है, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ हो कि पढ़ लो तो वहाँ पढ़ लो। DEGS रिक्रूटमेंट नवंबर 2024 ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है। कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। तो आप इसे पहले पढ़ लें, उसके बाद ही हम आवेदन करेंगे। हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप पढ़ लेना। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचना जैसे विस्तृत विज्ञापन, पात्रता की शर्तें, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, विज्ञापित पदों की न्यूनतम शैक्षणिक तकनीकी अर्हताएं, प्रक्रिया, काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची, तिथि आदि अन्य विवरण, दिनांक। वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है जो हम अभी देख के आए थे, mpsedc.mp.gov.in। एवं एक और वेबसाइट है services.mp.gov.in, सर्विसेज पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यानी अगर आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं बता पाएंगे, आपको इस वेबसाइट पर ही देखते रहना है। ये कहा गया है किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से देने हेतु विभाग बाध्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर आप ये सोचे कि आपके मोबाइल नंबर पर, आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये विभाग आपको सूचना दे दें, तो ऐसा संभव नहीं है। इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे सूचना नहीं दी गई। आपसे जब कहा गया है कि इनकी वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें, तो आपको अवलोकन करते रहना चाहिए। चलिए ये आप पढ़ लीजिए। आवेदन प्रारंभ की तिथि 12 नवंबर 2024 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2024 है। पदों के मानदेय का विवरण निम्नानुसार है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जिला स्तर पर 35,000 प्रतिमाह, वरिष्ठ प्रशिक्षण जिला स्तर पर ई दक्ष केंद्र 35,000 प्रतिमाह, जिला स्तर पर ई दक्ष केंद्र 30,000 प्रतिमाह, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक विकासखंड तहसील स्तर पर 30,000 रुपये। अब इसकी पूरी जानकारी, कौन सी वैकेंसी है, क्या मांगा गया है, तो आपको यहाँ पर रूल बुक पर क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें क्या मांगा गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वैकेंसी को देखने में क्योंकि ज़्यादा चीज़ें। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक के पद हेतु अर्हता सूची तैयार करने हेतु नियमावली। समस्त पदों पर स्थापना समस्त जिलों के जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। पदों का विवरण तथा आवेदकों की न्यूनतम अर्हता योग्यता निम्नानुसार है। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मध्य प्रदेश में किस जिले में कितनी वैकेंसी है, ये भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, चूंकि ये देख लें फिर हम बताएंगे। पदों का नाम जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक जिला स्तर पर है। प्रतिमाह 30-35,000 सैलरी है। न्यूनतम अर्हता इसमें BE कंप्यूटर साइंस IT या BTech कंप्यूटर साइंस IT या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस IT में अनारक्षित या OBC आवेदक को 60% तथा SC/ST हेतु 50%। CS/IT स्ट्रीम में वैध गेट स्कोर कार्ड अनिवार्य। वरिष्ठ प्रशिक्षक 35,000, वही चीज़ है जिला स्तर पर है, वही चीज़ इसमें डोएक मांग लिया गया है। आप यहाँ पर योग्यता आप देख लीजिए। प्रशिक्षक जिला स्तर पर 30,000 BE मांगा गया है इसमें। ट्रेनर और MCA इसमें अलग वही डोएक मांगा गया है, आप देख लें इसको। सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक इसमें आप देख लें 30,000 BE सेम चीज़ इसमें है, ठीक है। चलिए उत्तरदायित्व का विवरण। अब जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक के क्या काम रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक के क्या काम रहेंगे वो यहाँ पे, वरिष्ठ प्रबंधक प्रशिक्षक के क्या काम रहेंगे वो आप यहाँ पे देखिए, प्रशिक्षक के क्या काम रहेंगे वो आप यहाँ पे देखिए। सभी पदों की आयु दिनांक 1/1/2024 को 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान दी गई है। इसका मतलब ये है कि बाहर के व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह की छूट है। आप जिस प्रवर्ग में आते हैं, जिस वर्ग में आते हैं, आप उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह की आपको छूट यहाँ पर दी गई है। चलिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से, सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक गेट में प्राप्त स्कोर के आधार पर वरीयता सूची भी तैयार की जाएगी। इसमें वर्तमान में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला ई गवर्नेंस समिति की अनुशंसा की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अधिक उम्र वाले, अगर कोई 2 व्यक्ति के या 3 व्यक्ति समान हैं तो उसको उम्र के आधार पर देखा जाएगा। वरीयता सूची में रिक्तियों की संख्या के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी एवं रिक्त पदों के 2 गुने अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची, जो रिक्त पद है मान लीजिए 10, तो ये 20 पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर देंगे। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आपका जरूरी है, 10वीं 12वीं और न्यूनतम योग्यता समझ प्रमाण पत्र, गेट स्कोर कार्ड, मध्य प्रदेश का मूल निवासी का प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। निहरताएं किस तरह के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते वो दिया हुआ है कि देख लें कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप इसमें भाग नहीं ले सकते। संविदा अवधि प्रथमतः सभी नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्षों के लिए संविदा पर होगी, अर्थात कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर संविदा समाप्त होगी। अवकाश, आकस्मिक अवकाश आपको 1 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश 1 वर्ष में 15 दिन में चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको नहीं जोड़ा जाएगा। प्रसूति अवकाश, अनुबंध, ये पूरी कंडीशन दी हुई है, आप यहाँ पे देखें कि भाई अनुबंध किस तरह से आपको करना रहेगा। अन्य में आप देखेंगे तो नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्य उपस्थित होने के पश्चात 7 दिन की अवधि में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी की समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर जो दी गई हैं आप उनको भी बिल्कुल पढ़ लें, समझ लें, आवेदन कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। तो इस तरह से हमारा ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कितनी वैकेंसी हैं। लिस्ट ऑफ वैकेंसी पे हम जाएंगे, ये हमारे पास आ गई है, दिख रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ये लो, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर मैं बात करें हम तो ये देखिए, ये DEGM की वैकेंसी है, ये जो लीड ट्रेनर है उसकी है और ये ट्रेनर की है। अब AIGM की यहाँ पर है। अब आप देख लीजिए कि आप किस ज़िले में आते हैं, किस ज़िले में आप आते हैं उस ज़िले के हिसाब से आप वैकेंसी देख लीजिए। तो आगर, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा। 4 वैकेंसी हैं, 16 हैं, 14 हैं, 165। तो इस तरह से आपको ये वैकेंसी का पूरा चार्ट दिख गया है। जिस भी ज़िले में है आप उस ज़िले के आधार पर आप इन चीज़ों को देख लें, नोटिफिकेशन को पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।